नमस्कार सभी को। एमपीपीबी सब इंजीनियर के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको पता होगा कि नोटिफिकेशन फुल जो है आउट हो चुका है और कल आपको इन्फॉर्म भी किया गया था। डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा प्रश्न जो एमपी में अभी वैकेंसीज आ रही हैं जिसके बारे में बार बार बच्चों के दिमाग में आ रहा है, उसको एक बार में विद प्रूफ आज आप लोग क्लियर कर लें, जिसको हम लोग बताने वाले हैं। प्रश्न क्या है कि एमपीपीबी की जो सब इंजीनियर परीक्षा है उसमें क्या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट अलाउड हैं या नहीं, इसका प्रश्न विद प्रूफ, पूरे प्रूफ के साथ आज हम आपको देने वाले हैं। तो सर ये प्रश्न में सर दो पहलू हैं। एक तो पहलू है सर कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, और दूसरा पहलू है एमपी रोजगार पोर्टल पे पंजीयन। तो सर मुझे लगता है इन दोनों का आंसर अलग अलग अगर देने के बाद कंबाइन किया जाए तो ज्यादा आसानी से चीजों को समझा जा सकता है। जाएगा। तो पहली चीज, कल जो हमने बताया था कि सर अदर स्टेट्स एलिजिबल हैं कि नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं कि नहीं, तो सर वो तो पूरी तरीके से सही है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बिल्कुल डेफिनेटली कि अदर स्टेट जो हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, क्या डाउट्स हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और इसका जो है वो उन्होंने आंसर भी दिया है बहुत हद तक। तो उसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कुछ चीजें, और वो चीजें हम आपको आज अभी दिखाने वाले हैं। तो देखिए एमपी रोजगार पोर्टल की हमारी साइट है mpRozgar.government.in। इस पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो, खुद भी एक्टिव रहो यार, सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं। वहां जॉब सीकर पे आप जाएंगे, जॉब सीकर में जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन अ कैंडिडेट residing in other state do the registration on MP रोजगार पोर्टल। क्योंकि तो आपका जो वहां पे सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको इस पोर्टल पे क्या था, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। और उस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए ये कंडीशन है कि अगर आप अदर स्टेट में रिजाइड करते हैं तो आप जो है इस पे पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपको क्लियरली दिया हुआ है, दैट इज नो। यानी कैंडिडेट रिजाइडिंग इन अदर स्टेट्स वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब निकलता है सर अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है? तो उसके लिए अगर हम सर नेक्स्ट जो है जो अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे सर, तो अगला क्वेश्चन क्लियरली जो है वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट अ डोमिसाइल ऑफ एमपी, यानी मैं एमपी का रहने वाला नहीं हूं, बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन एमपी, कैन आई डू द रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। इसका आंसर क्या है, आपको क्लियरली मेंशन है यस, कि अगर आप एमपी के रहने वाले नहीं है लेकिन अभी आप एमपी में रह रहे हैं तो आप जो है वो एमपी रोजगार पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके। तो इसका मतलब ये है कि आप अदर स्टेट में के कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर आप एमपी में रह रहे हैं, एमपी में रिजाइड कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज में खुद से एक्टिव होना पड़ेगा। आप एक्टिव होंगे तभी सर एग्जाम भी निकलेगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि एग्जाम निकलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी चीजें हैं वो सॉलिड एविडेंस के साथ ही मांगी जाएंगी, इस चीज की 100% गारंटी है। तो इसमें आयोग को क्या चाहिए, इसमें जो एमपी रोजगार पोर्टल है उसको क्या चाहिए, या एमपीपीबी को जो है क्या चाहिए, ये सारी चीजें मुझे लगता है सर कि हर किसी स्टूडेंट को अपने अपने माध्यम से, जैसे कि आरटीआई के माध्यम से पूछ लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सर वहां पे अंडरस्टैंडिंग ना देख के डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। वहां पे कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेगा, नहीं, डॉक्यूमेंट में जो लिखा है डॉक्यूमेंट में माना जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको पहले से आरटीआई के माध्यम से पूछ लेना चाहिए, या डायरेक्ट कॉल लगा के, डायरेक्ट मेल लगा के भी आप पूछ सकते हैं। और हम भी अपने इंटरनल जो सोर्सेज हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग जिनको नॉलेज है, जिनको जानकारी है, उनसे हम भी पता कर रहे हैं और समय के साथ आपको लगातार इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आज का हमारा आंसर विद प्रूफ क्या है कि पहली चीज, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं बट वो एमपी में रहने चाहिए। अब इसमें कुछ बातें हैं, कितने समय के लिए रहने चाहिए, क्या प्रूफ लगेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी आपको एमपीपीबी और एमपी रोजगार पोर्टल इन दोनों माध्यम में से आपको मिल जाएगी। इसको आप जरूर लें। और जहां तक हमें लगता है कि अभी प्रेजेंटली आप इसी माध्यम को आप 100% करेक्ट मान के चलें, इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना आपको नहीं है, क्योंकि अपने मन से चीजों को मॉडिफाई करने में ही आगे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इन्हीं चीजों पे ध्यान रखिए। एमपी में रह रहे हैं, अगर एमपी में सर रह रहे हैं बट अदर स्टेट के हैं, तो साफ साफ लिखा है नॉन एमपी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, क्या आपको जनरल कैटेगरी में ऑप्शन मिलेगा आपको नॉन एमपी कैटेगरी। और कल के नोटिफिकेशन में सर बताया है कि अगर आप किसी स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हैं, उस स्टेट में रिजर्व कैटेगरी के हैं, बट अगर आप एमपी के कैटेगरी, एमपी के स्टूडेंट नहीं है, अदर स्टेट के अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो एमपी में अनरिजर्व माने जाएंगे। यानी कि बाहर के स्टेट के सारे कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के वो एमपी में अनरिजर्व
रेजिडेंट माने जाएंगे, लेकिन एमपी में रिजाइडिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि एक आरटीआई भी हमारे पास, एक आरटीआई का भी हमारे पास यहाँ पे एक आया है, एक आरटीआई लगाई गई थी। इस आरटीआई में भी आप देख रहे होगे कि ये जो हमारे रोजगार सेवा अधिकारी हैं इन्होंने आंसर दिया है। तो इस आरटीआई के माध्यम से भी क्या लिखा हुआ है, अदर स्टेट पीपल आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर देयरसेल्व्स ऑन एमपी रोजगार पोर्टल इफ द पर्सन इज नॉट रेजिडिंग इन एमपी। तो यहाँ पे सर सारी बातें घूम फिर के ये आ जा रही हैं कि आप एमपी में रह रहे हैं कि नहीं। एमपी डोमिसाइल से मतलब नहीं है, तो एमपी डोमिसाइल से आप कंफ्यूज मत होइए। एमपी डोमिसाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपी डोमिसाइल नहीं मांगा गया है, यहाँ पे क्या मांगा गया है, एमपी रिजाइडिंग माना गया है। रिजाइडिंग का मतलब वहां पे आप रह रहे हो। ठीक है, अब इसके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप एमपीपीबी या रोजगार पोर्टल से पता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन से बचें, सही इंफॉर्मेशन पे रहें और किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन को फैलाएं भी नहीं। एग्जैक्टली तो बस यही है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि सारा प्रॉब्लम जो है वो इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि एमपीपीएससी में एई का जब पेपर हुआ था तो हाई कोर्ट ने डिफरेंट जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अलाउ किया था, अलाउ करवा दिया था, लेकिन वो कोर्ट के माध्यम से हुआ था। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो आपको, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यू हैव टू बी एमपी में आपको रिजाइड होना पड़ेगा। यस ना, अगर आप एमपी में रिजाइड कर रहे हैं तो आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। एमपी में रिजाइड होना पड़ेगा का मतलब आपको एमपी में पहले से आप रिजाइड कर रहे हो। हाँ, तो ये याद रखिए कि आप पहले से रह रहे हो, क्योंकि इसका प्रूफ पहले से ही लगेगा, ये भी कंफर्म है कि तभी आप जो है एमपी रोजगार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर, तो आप पहले से रह रहे हो। और ये ध्यान रखिए आगे इसमें कुछ भी हो सकता है, कोर्ट भी इंटरफेयर करके हो सकता है इसमें, अदर स्टेट की रिजाइडिंग को भी एलिजिबल, वो बात की बात है, वो बाद में कुछ भी हो सकता है, बट प्रेजेंट केस में यही है। और आप आगे किसी कोर्ट के दखल का वेट किए बिना अपनी तरफ से लग जाएं, चीजों को प्रिपरेशन करना और फॉर्म को भरें। एग्जैक्टली, और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। तो यही जो प्रॉब्लम और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन और किसका आंसर जो है वो हमने आपके सामने पेश किया है आज विद द प्रूफ। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक।